केशिकात्व। सवाल है कि सर क्या है केशिकात्व और क्या है केशनली। ठीक है, क्या है केशनली या है क्या है केशिकात्व। ठीक है, समझो मेरे ध्यान से। जैसे मान के चलो तुमने कभी कुछ प्रकृति में घटना देखी है ना, नेचर में कुछ आपने घटनाएं देखी है, प्रकृति में कुछ घटनाएं देखी, लाइक जैसे तुमने कभी गौर किया है पहले दीपक जलता था, है ना, दीपक जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दिया कह रहे थे पुराने जमाने में, है ना, दीपक जलता था। दीपक के जलने का कॉन्सेप्ट क्या था, दीपक के जलने का कॉन्सेप्ट क्या था। जैसे मान के चलो ऐसे कई बार घरों में ऐसी शीशी होती थी, ठीक है, घरों में शीशी होती थी, शीशी का मतलब सीधे बोतल, कोई भी बोतल उठा ली, है ना, कैसी भी उनको एक लंबी सी बोतल मिल ली, उसमें क्या किया, ऊपर से यहां से ढक्कन कवर किया इसका, उसमें हल्का सा छेद किया और उसमें ऐसे कपड़े की एक बाती बनाई और नीचे की तरफ ऐसे ऐसे लटका दी और यहाँ हल्का सा मुंह था उसका और यहाँ आग लगा देते तो जलने लग जाता था वो। ठीक है, अब सवाल उठता है कि सर यहां तेल है, यहां तेल है और यहां से ऊपर की तरफ ये टोटल तेल जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक दीपक जलता रहेगा, बंद नहीं होगा। अर्थात जिसने दीपक बनाया होगा उसका भी अच्छा दिमाग रहा होगा, समझ रहे, उसने भी पता नहीं सोचा होगा, उसको भले ही कॉन्सेप्ट नहीं आते हो लेकिन दिमाग उसका वहां तक गया होगा। ठीक है, सवाल उठता है कि एक बात बताओ सर, ऐसा कहते हैं पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर नीचे की तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है, सही बात है कि नहीं, इसका मतलब है दीपक का तेल नीचे की तरफ खींचना चाहिए, सही बात है, ऐसा कहते हैं। जैसे कि आप अपनी पेन लो सर, ये पेन किस बेस पे काम करती है, ये पारदर्शी पेन है किसी के पास, पारदर्शी पेन हो तो पारदर्शी का मतलब जिसमें मुझे दिखाई दे, कैसी जनरेशन हो गई आजकल है, नॉलेज नाम की चीज नहीं बची उनको। देखो ध्यान से, ये दिखाई दे रहा है, इसके अंदर इंक भरी हुई है, समझना, कोशिश करना समझने की। अगर आप इसको ऐसे चलाओ तो ये नहीं चलेगी, है, कई बार तुम लोग ऐसे बैठ जाते हो, घोटू ऐसा रख लिया ऊपर की तरफ और फिर इसको लिख रहे हो, कुछ देर बाद लिखना बंद हो गई है। इसका मतलब है इस पेन की जो इंक है, मतलब इसकी इंक है, ये इसकी जो इसके अंदर जो स्याही भरी हुई है वो सर ग्रेविटी के अनुसार वर्क कर रही है। इसका मतलब है कि ये पेन ग्रेविटी के कंसेप्ट पर काम करती है। ठीक है, पहली बार पता चला है क्या? ये पेन ग्रेविटी के कंसेप्ट पे काम करती है। अच्छा चलो अब एक चीज बताओ मुझे, किसी ने होल्डर देखा है, होल्डर, होल्डर छोड़ दो, तुमने वो देखा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेन कहते थे, जिसको फाउंटेन पेन कहते हैं ना, वो देखा है किसी ने, इंक, जिसमें इंक ऐसे 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 लगा के ऐसे, गौर किया था कभी? उसमें क्या होता है, उसमें जो निब होती है ना आगे की, उस निब में एक बारीक छेद होता है, बहुत बारीक। ठीक है, वो क्या करता है, बारीक छेद इंक को उठाता है ऊपर की तरफ। ये डिपेंड, मतलब ये काम करता है पृष्ठ तनाव के कंसेप्ट पर, बोले तो केस कात्व पर। ठीक है, मतलब ये पेन किस पे वर्क करती है, ग्रेविटी पर, और जो तुम्हारे पास होल्डर पेन था इंक वाला, है ना, ऐसे डुबा के चलाते थे उसको, वो किस बात पर काम करता है। ठीक है, समझने की कोशिश करना कि सर एक बात बताओ, फिर क्या है ये केसनली, तो प्रकृति की घटनाओं को थोड़ा सा रिलेट करो कि सर इसमें से होके तेल चढ़ रहा है ऊपर की तरफ, केरोसिन चढ़ रहा है ऊपर की तरफ, तो वो किसी चीज के कारण तो चढ़ रहा होगा, रीजन क्या है इसके पीछे का, यही पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसके मैं कई सारे और एग्जांपल बताता हूं जिससे तुम्हें पता चले। जैसे मान लो आपने वो देखा है जिसको तुम लोग सोगता कहते हो, है ना, पहले हम लोग उसको स्याही सोगता कहते थे। एक्चुअली में क्या होता था, पहले स्याही फैल गई, है ना, स्याही फैल गई गलती से, और वो सोगता होता था उस समय बहुत, मतलब बहुत चलता था, ऐसे रखा उसको और वो पूरा सोख लिया उसको।
आप उसका एक कॉर्नर टच कर दीजिए इंक के संपर्क में, एक कॉर्नर, वहीं से कॉर्नर से पूरा भीग जाएगा वो। लाइक जैसे एक तौलिए का एक कोना आपने किसी बर्तन में डाल दिया, उस तौलिए के उस कोने से पूरा का पूरा पानी बर्तन से नीचे बाहर आ जाएगा निकल के। ये भी इसी कंसेप्ट पे काम करता है। सवाल है, तुमने देखा होगा अक्सर खेतों में, है ना, किसान क्या करते हैं, अक्सर तुमने नोट किया होगा कि खेतों में जो किसान है वो क्या करते हैं, किसान ने देखा कि बारिश हो गई है और बारिश हो गई है तो तुरंत खेत जुतवाना है, है ना। बताओ क्यों जुतवाना है ना। बहुत सारे लोग हो सकता है इस बात को नहीं समझते हो, पुराने बुजुर्गों की परंपरा चली आ रही है, उन्होंने कहा ट्रेडिशन है ऐसा, जुतवाओ इसको, है ना, उन्होंने कहा ट्रेडिशन है जुतवाओ। बहुत सारे किसान जानते हैं, पढ़े लिखे, है ना, अधिकतर जानते हैं, हो सकता है अधिकतर नहीं भी जानते हो, ठीक है। अच्छा दूसरी बात है, आप जैसे लोग इसमें से चल के कोई कुछ बनेगा, कुछ बनेगा, हो सकता है आप में से कोई किसान भी बने, है ना। तो उसको आइडिया रहेगा कि सर ने ये पढ़ाया था, है ना, किसका तो पढ़ाया था, तब हमको ये बात समझ में आई थी कि जैसे ही बारिश होती है तो बारीक छेदों के द्वारा नीचे पानी जो सोखता है ना, उन्हीं छेदों के द्वारा वापस लौट आता है। क्लियर है ना। ये बिल्कुल बारीक बारीक छेद, है ना। सवाल थोड़ा सा इस पे भी लेके चलते हैं कि सर क्या है केस नली, केस नलिया क्या है, बिल्कुल बाल के एक बाल होता है, इसका नाम इसीलिए पड़ा हुआ है। केस नली का मतलब क्या है कि इसकी चौड़ाई कितनी है, नलियों की चौड़ाई कितनी है, बाल के समान है, इसलिए यही कारण है इसका नाम पड़ा होना केस नली, है ना। मतलब इनकी चौड़ाई कितनी है, बाल के समान है। इतनी चौड़ाई की मतलब ऐसी क्या बन जाती है, केस नलियां बन जाती है खेतों में। सेम यही कंसेप्ट है यहां भी केस नली का। तो ये क्या करती है, उन केस नलियों से जो वाटर अंदर की तरफ सोखा है वो बाहर आ जाएगा निकल कर, तो खेत जल्दी सूख जाएगा। इसका मतलब है खेत में बारिश हुई है और आपने वो जुतवा दिया है तो केस नलियां टूट जाएंगी, वहां से केस नलियां टूट जाएंगी और अधिक समय तक खेत में नमी बनी रहेगी। समझ पाएगी नहीं समझ पाए, ये रीजन है इसके पीछे का। ठीक है, आगे की तरफ चलता है, देखो ध्यान से। आपने कभी गौर किया है कि ये एक प्लांट है ना, मेरी थोड़ी आर्ट तो भाई साहब, ये प्लांट है, क्लियर है। इस प्लांट की जो रूट्स हैं वो इसके अंदर है, जड़ें इसके अंदर है, क्लियर। और जैसे यहां पानी जाता है, इन जड़ों में जाता है पानी, और ये लीव्स है इसमें, यहां इस जगह, इन लीव्स में पानी पहुंच जाता है, ठीक है। वैसे हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना, इसके लिए जो कॉज होता है वो क्या है, जाइलम है जो वाटर को पहुंचाता है, और इसके अंदर फूड्स और वगैरह वगैरह जो भी चीजें जो उसके प्लांट के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचाते हैं वो फ्लोएम होता है, ठीक है, ये तुम जानते हो। लेकिन हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं अभी, तो इस पर ध्यान दो। हमने कहा सर ये नीचे से वाटर प्रत्येक पत्ती के पास कैसे पहुंच जाता है, ठीक है, और वहां भी कॉन्सेप्ट यही है, केस नलिया। बात समझ में आ गई, केस नलिया। तो पहले तो आप लोगों को यह समझना होगा कि केस नली इसका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि ये बाल के समान पतली, या बाल के समान, इसकी रेडियस कितनी है, समझ लो कुल मिला के इनकी रेडियस इतनी है कि आप लोग मतलब समझो, मतलब हमारे पास कोई अभी विद्यालय में ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि उसको मेजर कर सके, क्लियर है ना। हम लोग एमएम से भी भीतर चले जाएंगे, सही बात है कि एमएम से भी अंदर चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और आप जानते हैं कि उसकी अंदर की जितनी भी छोटी दूरियां हैं उसको मेजर करने के लिए अलग ही इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, अलग ही उपकरण है। डन है, ये बात समझ आए। तो हम लोगों ने क्या कहा, जब केस का तो एक ऐसी घटना है जो पृष्ठ तनाव, है ना, सरफेस टेंशन पर ही डिपेंड करती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें बिल्कुल बारीक बारीक बाल के समान क्या होती हैं, केस नलियां बन जाती हैं, उनके द्वारा द्रव का चढ़ना, ठीक है। अच्छा, अब चढ़ना या उतरना सब दो प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। अब हमसे फिर से वही आते हैं कि हमारे पास जो टॉपिक था उसको रिपीट करते हैं। एक टॉपिक था ससंजक बल, ठीक है, और एक कौन सा था, आसंजक बल, ठीक है। इसमें बात करते हैं हम लोगों ने इसमें एक चीज पढ़ाई थी, आप लोगों को याद होगा क्या, when थीटा इज ग्रेटर देन 90, when थीटा इज लेस देन 90, तो क्या क्या घटनाएं थी बताओ मुझे, बोलो। इसी से रिलेट करेंगे, आप समझने की कोशिश करना, बस हम इसको जोड़ेंगे इसके साथ। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये एक पात्र है, ठीक है दोस्तों, ये एक पात्र है, एक और पात्र यहां बना लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर भरा है वाटर,
ठीक बात है। और इसके अंदर भरा हुआ है, भराओ क्या भर ले, पारा भर ले, चलो ठीक है पारा भर लेते हैं।